लद्दाख में जारी तनाव के बीच चीन एक तरफ शांति की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ सेना की तैनाती भी बढ़ा रहा है। पहाड़ियों पर भारत की मजबूत स्थिति को देखकर चीन बौखलाया हुआ है। ऊपर से भारत की सीक्रेट फोर्स यानी कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने चीनी सैनिकों की जो गत की है उससे तो चीन के घावों पर नमक लग चुका है। लिहाजा अब चीन तिब्बत में बड़े पैमाने पर युद्धाभ्यास कर रहा है और भारत की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की तरह अपने जवानों को ट्रेन करने में जुटा है। एलीट स्पेशल फोर्स को दी जा रही ट्रेनिंग। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक तिब्बत मिलिट्री एरिया कमांड के एक विशेष ऑपरेशन ब्रिगेड और आर्मी एविएशन ब्रिगेड ने मिलकर स्पेशल पैरा कमांडो टीम को हाई एल्टीट्यूड से जंप करने की ट्रेनिंग दी। हालांकि इस अभियान में केवल 300 सैनिकों को ट्रेनिंग दी गई है। भारत और चीन के बीच तनाव वाला इलाका अत्यधिक ऊंचाई पर स्थित है। इन इलाकों में आवागमन के साधन और रास्तों का भी अभाव है। ऐसे में अगर युद्ध जैसी परिस्थितियां बनती हैं, तो जल्द से जल्द सैनिकों की तैनाती हवाई मार्ग से ही की जा सकती है। ऐसे में हर देश अपनी सेना में एक खास पैराशूट ब्रिगेड जरूर रखती है। इसमें शामिल जवान अत्यधिक ऊंचाई से पैराशूट के सहारे मिशन वाले इलाके में जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। एयरलिफ्ट एयरक्राफ्ट और बॉम्बर हुए शामिल। सीसीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में भारत के साथ तनाव का जिक्र नहीं किया, लेकिन उसके रिपोर्ट का पूरा सार तिब्बत क्षेत्र में चीनी पीएलए को मजबूती देना है। पीएलए के सेंट्रल थिएटर कमांड के एक आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर शियान Y-20 एयरलिफ्ट जहाज की तस्वीर पोस्ट की गई है। इनके साथ 3 शियान H-6 स्ट्रैटेजिक बॉम्बर भी उड़ान भरते दिखाई दे रहे हैं। सीसीटीवी ने अगस्त में ही एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन के Y-20 एयरलिफ्ट जहाजों की सहायता से पैराट्रूपर्स की टीम और उनके भारी साजो सामान को पहले ही भारत से लगी सीमा पर पहुंचाया जा चुका है। इसमें 107 मिलीमीटर के मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर शामिल हैं। इनकी रेंज 8 किलोमीटर की मानी जाती है। यह हथियार पैराट्रूपर्स की पहली पसंद माने जाते हैं क्योंकि वजन में हल्के होने के कारण इन्हें आसानी से कहीं भी तैनात किया जा सकता है। चीनी विशेषज्ञ ने खोली जिनपिंग आर्मी की पोल। हांगकांग के सैन्य विशेषज्ञ सांग झोंगपिंग ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी की पोल खोलते हुए कहा कि चीन ने अपनी सेना की अलग अलग इकाइयों से पैराशूट ट्रेनिंग के लिए स्पेशल फोर्स बुलाई है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि चीन संभावित युद्ध की तैयारी कर रहा है। उन्होंने चीनी सेना की पोल खोलते हुए कहा कि उनके सैनिक इस इलाके में रहने के आदी नहीं है। अगर अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाके में एयर ड्रॉप किया गया तो पतली हवा होने के कारण इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तैनात हथियारों को भी ऊंचाई और परिस्थिति के हिसाब से चीनी सेना को ढालना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर भारतीय फौज पहले से ही माउंटेन वॉरफेयर और ऊंचाइयों पर युद्ध लड़ने में माहिर है। चीन की घटिया नीयत के बाद भारत ने उठाया कदम। भारत ने चीन की इसी मंशा को भांपते हुए चीन के बराबर ही सामरिक स्थिति मजबूत करनी शुरू कर दी है। इसके लिए भी चीन ने ही भारत को बार बार मौके दिए। पहली बार तो 29-30 अगस्त की रात चीनी सैनिक पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर की चोटियों पर कब्जा जमाने के इरादे से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर बीते मंगलवार को भी यही किया। इस दौरान भारतीय सैनिकों ने उनकी मंशा पर पानी फेरते हुए इलाके की कई महत्वपूर्ण चोटियों पर इस मकसद से मोर्चेबंदी मजबूत कर ली ताकि चीन भविष्य में सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कब्जा जमाकर भारत को ब्लैकमेल करने की कोशिश नहीं कर पाए। भारत की मजबूती से बौखलाया चीन। अब भारत के पास पेंगोंग झील के पास उन चोटियों पर कब्जा हो चुका है जहां से इलाके में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की सारी गतिविधियां साफ दिखाई पड़ती हैं। भारत को हासिल हुई नई ताकत और इस कारण चीन की बौखलाहट का अंदाजा इस तस्वीर से लगाया जा सकता है जिसे डेट्रेस्फा ने जारी किया है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि भारतीय सैनिकों ने पेंगोंग झील के पास 6000 मीटर ऊंची चोटी पर मोर्चा जमा लिया है जहां से पीएलए की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है। यानी पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पासा पलट चुका है। भारत ने सामरिक ठिकानों पर मोर्चेबंदी के अलावा फिंगर 2 और फिंगर 3 इलाके में अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने पूर्वी लद्दाख के चुशूल सेक्टर के सामने भारी संख्या में फौजें भेज दी हैं। उससे पहले हथियारों और भारी युद्धक उपकरणों से पूरी तरह लैस भारतीय सैनिकों ने ठांगुंग से लेकर रेकिन दर्रा तक की सभी महत्वपूर्ण चोटियों पर अपनी मोर्चेबंदी मजबूत कर ली ताकि भविष्य में चीनी सेना के किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके।
29-30 अगस्त की रात भारतीय सैनिक ठागुंग से लेकर मुक्परी के पार की चोटियों पर अपना मोर्चा जमा लिया। भारतीय सैनिकों की सबसे महत्वपूर्ण पोजीशनिंग स्पांगुर गैप के दोनों तरफ की चोटियां हैं। ये गैप 2 किलोमीटर चौड़ा है। चूंकि दोनों किनारों की चोटियों पर भारतीय सैनिक तैनात हैं, इसलिए इस रास्ते पर चीन की हर हलचल इनकी निगहबानी में आ गई है। स्पांगुर गैप से सैनिकों की आवाजाही सुनिश्चित हो सकती है। चीन ने इसके आसपास सड़क का निर्माण भी कर लिया है, जिसके जरिए वो टैंक और भारी वाहनों का मूवमेंट भी कर सकता है। चीन अब भी इस बात को लेकर हैरान है कि भारत ने 29-30 अगस्त की रात को कैसे पेंगोंग झील, स्पांगुर गैप, रेजांगला और रेनचिन पहाड़ियों से गुजरने वाले रेकिन दर्रे पर अपनी मोर्चेबंदी कर ली।